मातरम। दोस्तों, हम तिरंगा लहराएंगे, भक्ति गीत गुनगुनाएंगे, वादा करो इस देश को कि दुनिया का सबसे प्यारा देश बनाएंगे। सभी भारतवासियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सब भाग्यशाली है कि हमें स्वतंत्र भारत में जन्म मिला है। यह आजादी हमें मुफ्त में नहीं मिली। इस आजादी के बदले में हमारे कितने वीर जवान शहीद हुए। जब एक नौजवान देश की रक्षा के लिए बॉर्डर पर जाता है तो केवल एक जवान ही तैयार नहीं होता, उनके माँ बाप के कई सपने, चूड़ी, मंगलसूत्र और कई हसरतें तैयार होते हैं। और जब कभी आतंकवादी हमलों में वो जवान शहीद हो जाता है तो पता है क्या होता है? इस धरती माँ का सीना फट जाता है, रूह कांप जाती है और उनके बूढ़े माँ बाप चकनाचूर हो जाते हैं। उनके माँ बाप के कई सपने, वो चूड़ी में बिखरी हुई मुस्कान सब एक सफेद कागज की तरह खामोश हो जाता है। जब एक जवान शहीद होता है तो केवल एक परिवार नहीं होता, बल्कि वो इंसान होता है जो शहादत के मायने समझता है। वो नागरिक होता है जो अपने देश के प्रति प्रेम रखता है। और जब तिरंगे से लिपटे जवान को आखिरी बार एक माँ अपने सीने से लगाती है तो 140 करोड़ हिंदुस्तानी रोते हैं। यही हमारे देश की सच्चाई है। और आज हमारे देश में हमारे जवानों के शौर्य पर सवाल उठाए जा रहे हैं और हमारे देश के राजनेता उनकी शौर्य को राजनीति में ला रहे हैं। हमें ऐसे स्वार्थी और सस्ती नेतागिरी करने वाले नेताओं की जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है। क्योंकि अब ये भारत देश 162 वाला नहीं रहा, अब ये एक नया भारत है। घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और दोस्तों, ये देश न कभी रुकेगा न कभी झुकेगा। आज छोटे छोटे आने वाली चीज को भी हमारे देश के दबानों ने झूल चटा दी और उन्हें पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लेकिन हमारी कमनसीबी है कि हम स्वदेशी चीज के बजाय विदेशी चीज का ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को पता होगा कि अंग्रेज हमारे मुल्क में व्यापार करने के लिए आए थे और उन्हें ही गुलाम बना दिया था। इसी तरह हम विदेशी चीज का इस्तेमाल करके अपने देश की आर्थिक स्थिति को बिगाड़ रहे हैं। हमारे देश को विश्व गुरु बनाने के लिए हमें स्वदेशी चीज का ज्यादातर इस्तेमाल करना होगा और हमारे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के अनुसार लोकल को वोकल बनाना होगा। हम कसम खाते हैं कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वदेशी चीज का ज्यादातर इस्तेमाल करेंगे, लोकल को वोकल बनाएंगे और अपने देश को स्वस्थ रखेंगे। अंत में कुछ लाइनें कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ कि दोस्तों, भारत को कर बुलंद इतना कि विश्व की हर इच्छा से पहले भारत से आके पूछे कि बॉस तेरी रजा क्या है। बाकी तो दोस्तों, ना ही मेरी उम्र बड़ी है, ना ही मेरा नाम बड़ा है और ना ही मेरा रूप बड़ा है। मुझे तो इस छोटी सी बात पर गर्व है कि मैं हिंदुस्तान की हूँ और ये हिंदुस्तान मेरा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।